हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। चंद्रयान जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा भेजा गया, जो इसरो द्वारा भेजा गया वहाँ पे जाने वाला चंद्रयान 3 ये अब सक्सेस हो गया। इसे हमने 2 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भेजा हुआ था। लगभग 40 दिन बाद ये मून पे लैंडिंग कर लिया है। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते चंद्रयान 3 है, चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है। ये 23 अगस्त 2023 को शाम के अपने जो समय के अनुसार 6:04 पे ये मून की धरती पे, मून की सतह पर ये लैंड कर लिया था। इसका जो लॉन्चिंग डे था वो 14 जुलाई 2023 में लगभग 2:30 बजे इसकी लॉन्चिंग हुई थी। दोपहर के 2:30 बजे इसकी लॉन्चिंग हुई थी और ये 40 दिन बाद ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। और इसके ये लगभग 42 दिन की यात्रा करके ये चांद की सतह पर लैंडिंग करने में सफल रहा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये चंद्रयान था। चंद्रयान 1 जो था वो 22 अप्रैल जल स्थिति के बारे में जानकारी मिली थी हमें, और वहाँ पे उसने सबसे पहले पृथ्वी की जो संपूर्ण पृथ्वी की जो पहली तस्वीर थी वो हमें चंद्रयान 1 से हमें प्राप्त हुई थी। और चंद्रयान 2 ये वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में असफल रहा। तो चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन बताया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करना है। इसमें लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम विक्रम है, लैंडर का नाम इसमें विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और इसमें लैंडर रोवर ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर रहा है। ये जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। इसके पहले किसी ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करी, किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करी है। ये देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें हैं लैंडर मॉड्यूल के, जो रोवर जिसका नाम है, और ये जो उसका मॉड्यूल पूरा बना हुआ है और प्रोपल्सन मॉड्यूल है इसका पूरा। इसमें इस तरह की ये डिज़ाइन थी जो वहाँ पे रोवर लैंडर को जो भेजा गया है चंद्रमा पे, ये उसका पूरा इमेज है। और इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये बहुत ही कम बजट में, जैसे कि इसरो की यही मेन प्राथमिकता रहती है। यहाँ का जो इसका वित्तीय बजट है ये 615 करोड़ लगभग $75 मिलियन में इसे तैयार किया गया है। चंद्रयान मिशन के बारे में हमने बात कर लिया। इसके बाद मुख्य पॉइंट, जो मेन पॉइंट है इसके बारे में बात करेंगे। मेन पॉइंट जो हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें हम बात करते हैं। जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, ये 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। लॉन्चिंग दिन था 14 जुलाई 2023। टाइम जो था दोपहर में 2:30 बजे था। और जब वहाँ पे लैंड किया तो शाम के 6:04 पे ये वहाँ पे लैंड किया। इसमें चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वीर मुथुवेल थे और मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार। ये हमें इनका कभी पूछा जा सकता है, इनका नाम हमें याद रखना है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और मिशन डायरेक्टर थे। और इसकी लागत जो है वो 615 करोड़ है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये K-Sivan को कहा जाता है, जो कि इसरो के पहले पूर्व अध्यक्ष थे। और इस लॉन्चिंग के टाइम पे भी ये वहाँ पे मौजूद थे। चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं है, इसमें सिर्फ रोवर एंड लैंडर है, जबकि चंद्रयान 2 में आर्बिटर भी था। प्रोपल्सन मॉड्यूल की डिज़ाइन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल की डिज़ाइन क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल की डिज़ाइन ये एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है, जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया था। जैसे कि इसकी जो रचना है देखिए, प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी रचना है, एक बॉक्स जैसी संरचना है और इसके ऊपर एक सिलेंडर जैसे लगा हुआ है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये। और इसके बाद चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य था वो पहला था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, जो कि साउथ पोल पर जाके उसने कर लिया। और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत, हमारा भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर और रोवर ये चंद्रमा की सतह का परीक्षण करना, और ये लैंडर और रोवर ये चंद्रमा की सतह का परीक्षण करेंगे, ये इसके उद्देश्य हैं। और चंद्रयान 3 का जो वेट है वो 3900 किलोग्राम टोटल है। लॉन्चिंग स्टेशन जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है श्री आंध्र प्रदेश में है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका लॉन्चिंग किया गया है। लैंडर और रोवर का जो जीवन काल है वो 14 पृथ्वी दिवस, मतलब चंद्रमा का जो दिन होता है, चंद्रमा का जो दिन होता है वो 14 दिन वहाँ पे दिन रहता है। और 14 दिन एक चंद्रमा दिवस उसको कहा जाता है, 14 दिन तक, क्योंकि 14 दिन तक वहाँ पे उजाला रहता है और 14 दिन तक अंधेरा रहता है। तो 14 पृथ्वी दिवस तक वो वहाँ पे रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, जो जिसकी लॉन्चिंग हुई थी 22 अक्टूबर 2003 के बारे में जानकारी दी थी और संपूर्ण पृथ्वी की तस्वीर भी भेजी थी। सबसे पहले जो संपूर्ण पृथ्वी की तस्वीर भेजने वाला चंद्रयान 1 ही था।
इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की मौजूदगी, और इसने 75 दिनों में लगभग 40,000 से अधिक चित्र वहाँ से भेजे थे। 40,000 से अधिक चंद्रमा से छवियाँ लेके उसने भेजा हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। एम वनिता और रितु करिधाल इसके डायरेक्टर थे। एम वनिता और रितु करिधाल थे। इसमें रोवर, लैंडिंग और ऑर्बिटर थे, जबकि जो चंद्रयान 3 है इसमें सिर्फ रोवर और लैंडर ही है। इसका जो नाम था GSLV EMK-3 नामक रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा देश सबसे पहले चांद पर अपना मिशन भेजा था, तो सोवियत संघ रूस है। जो मिशन भेजा गया था उसका नाम लूना 2 था। ये 1959 में भेजा गया था। और इसके बाद चांद पर प्रथम इंसान जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 को मिशन अपोलो 2 के नाम से वहाँ पे गए हुए थे। ये नासा के द्वारा भेजा गया था। और इसमें जो सेकेंड व्यक्ति थे उनका नाम बज एल्ड्रिन था। तो हम बात कर लिए, आज हमने बात किया चंद्रयान मिशन के बारे में। और इसके बाद हम ये भी बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो हमने ये बात चंद्रयान मिशन के बारे में। इसमें चंद्रयान मिशन के बारे में हमने बात किया। इसमें लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा लैंडर और रोवर जो है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा वहाँ पे अपना वर्क करेंगे। और ये यहाँ पे जाके पता लगाएंगे कि पृथ्वी जो चंद्रमा की सतह है वो किस तरह है। और रोवर चंद्रमा के चारों ओर घूमकर उसकी तस्वीरें लेगा। और ये भी पता करेंगे क्या वहाँ पे जीवन हो सकता है, और वहाँ पे क्या ऑक्सीजन भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। इस तरह चंद्रमा के बारे में वहाँ पे पता लगा के ये परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।